ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुराततम्। प्रिय जिज्ञासुजनों, आज हम पंचमहायज्ञ में से पहला ब्रह्म यज्ञ की विधि देखेंगे। विधि बताने में समय लगेगा तो थोड़ा सा क्लास लंबा हो सकता है। वास्तव में उस विधि को करने में, संपन्न करने में 7 से 10 मिनट का ही समय लगेगा, लेकिन चूंकि बताने में टाइम लगेगा तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा उन लोगों को। अर्थ नहीं बताऊंगा, क्यों करने की विधि बताऊंगा। अर्थ आगे के क्लासेस में देखेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप जो भी क्लासेस अटेंड करते हैं उस पर प्रश्न पूछें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है, आप लाभान्वित हो रहे हैं। प्रश्न पूछेंगे तो ज़रूर मैं उत्तर दूंगा। ब्रह्म संध्या, इसको ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं या संध्या वंदन करते हैं, ये दोनों समय किया जाता है, सुबह और शाम। संध्या का मतलब ही होता है दिन और रात का मिलन। तो सुबह सूर्योदय से थोड़ा पहले और शाम को सूर्यास्त के थोड़ा बाद में इसको करना चाहिए। इसको करने में केवल 10 मिनट का समय लगेगा आपको, लेकिन विधि समझने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और एक पीडीएफ फाइल इस मंत्रों को का मैं शेयर कर दूंगा, वीडियो के लिंक में भी और ग्रुप में भी, ओरेटर TRQC ग्रुप में भी। तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। टू स्टार्ट विथ, हम शिखा बंधन से शुरू करते हैं। पहला स्टेप है शिखा बंधन। हमारी शिखा तो बंधी हुई है ऑलरेडी, लेकिन अगर आपके पास शिखा है तो आप इसके साथ मंत्र बोल करके बांधेंगे, शिखा बंधन करेंगे। नहीं है तो कम से कम मंत्र बोलेंगे। मंत्र आप सभी लोग जानते हैं, गायत्री मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो न प्रचोदयात्। जब तक सभी लोग शिखा बंधन करते हैं तब तक बाकी लोग जो शिखा बंधन नहीं कर रहे हैं, शिखा नहीं है, तब तक आप इसको मंत्र को 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं। और जो लोग शिखा बंधन कर भी रहे हैं वो लोग इसके साथ साथ मन ही मन इस मंत्र को रिपीट कर सकते हैं। शिखा बंधन करते हैं ताकि ये हमारे जो बाल इधर उधर न बिखरें जब भी हम प्राणायाम व्यायाम करें। उसके बाद हम आचमन मंत्र करते हैं। आचमन मंत्र है ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्त पीते संजो रवि स्रवन्तु नः। यह मंत्र यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 12वां मंत्र है। मैं PDF फाइल भी शेयर करूंगा आपको। ये नहीं कि वेदों को खोल करके देखना है, आप वहाँ से बोल सकते हैं। इस मंत्र को एक बार बोल करके और 3 बार जल पिए। दाहिने हाथ की हथेली में थोड़ा थोड़ा जल ले करके और 3 बार इसको पिए। आइडिया यह है कि इससे जो गले के अंदर जो भी खराश है, कफ है, उसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। अगर कफ वगैरह नहीं है या आपके पास जल नहीं है तो केवल ये मंत्र बोल करके और आगे की विधि पर प्रोसीड कर सकते हैं। तो मंत्र है ओम शन्नो देवी रविष्ठय आपो भवन्त पीते संजो रवि स्रवन्तु नः। इसके बाद हम अंग स्पर्श, इंद्रिय स्पर्श मंत्र बोलेंगे। अभिप्राय इसका यह है कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी इंद्रियों में, सभी शरीर के अंगों में ओजस्विता है, तेजस्विता है। हे ईश्वर, हमें शरीर के अंगों को ओजस्वी बनाए, तेजस्वी बनाए। इसके लिए आपको बाएं हाथ की हथेली में थोड़ा सा जल लेना है और दाहिने हाथ की इन दोनों फिंगर से मध्यमा और ये इंडेक्स फिंगर से टच करके और शरीर के अंगों का जिसका हम नाम लेंगे तो फील करें कि हम उसमें ओजस्विता भर भी रहे हैं
और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं उसमें ओजस्विता भरने के लिए, और साथ साथ उसको टच करेंगे, पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुर्भ्याम जसोबलम, ओम करतल कर पृष्ठे। और हाथ में जो जल है गिरा देंगे अगर है तो अंगों में ओजस्विता भरने के लिए यह मंत्र बोलते हैं। उसके बाद प्रार्थना पूर्वक मार्जन मंत्र है। मार्जन मतलब एक तरह से हम अंगों को नहलाते हैं, धोते हैं, मंत्रबद्ध होते हैं, वास्तव में नहीं मंत्रबद्ध होते हैं। इसके लिए भी बाएं हाथ की हथेली में थोड़ा सा जल लेंगे, और अगर जल नहीं है या आप जल से नहीं करना चाहते हैं तो आप केवल मंत्र बोल करके प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन जल है तो इसको शरीर के अलग अलग भागों पर आपको स्प्रिंकल करना है। तो ऐसे स्प्रिंकल करेंगे दोनों, ऐसे उंगली से ले करके बोलने, ओम भू पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादयोः। पहले दाहिने, आप बैठे रहेंगे, मैं तो खड़ा हूँ, तो पहले दाहिने जंघे पर फिर बाएं जंघे पर। ओम पुनः पुनः तु पादयो, ओम सत्यम पुनः तु पुनः शिरसि, ओम खम ब्रह्म पुनः तु सर्वत्र। तो इस मंत्र से हम अपने सभी अंगों को पवित्र करते हैं, और सभी अंग हमारे पवित्र रहें, पवित्र काम करें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसके बाद हम प्राणायाम मंत्र करते हैं। याद रखें कि हमारा मुख्य लक्ष्य तो गायत्री मंत्र का जाप है, लेकिन ये सभी चीज़ें थोड़ा उसके लिए प्रिपरेटरी स्टेप है। सो प्राणायाम मंत्र में हम क्या करेंगे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे पहले, और श्वास को वहीं पर रोक करके और मंत्र बोलेंगे, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। जब ये मंत्र बोलेंगे तो मन ही मन बोलेंगे, क्योंकि सांस को आप होल्ड किए हैं बाहर तो बोल नहीं सकते हैं, मैं बता रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। तो श्वास को बाहर छोड़ें, होल्ड करें और मन ही मन बोलें, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। ये सभी व्याहृतियाँ हैं। इन व्याहृतियों का क्या मतलब होता है आगे के क्लासेस में मैं बताऊंगा। इस अगर आप होल्ड कर सकते हैं वेद को ज़्यादा, तो इस मन ही मन इसको रिपीट भी कर सकते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट भी कर सकते हैं, या इसके साथ साथ गायत्री मंत्र का मंत्र भी बोल सकते हैं। सब कुछ मन ही मन बोलना होगा, क्योंकि आप श्वास को बाहर छोड़ करके होल्ड किए हुए हैं। फिर श्वास को अंदर खींच करके, ओके, इनहेल करके और उसको होल्ड करके फिर इसी मंत्र को रिपीट करें मन ही मन, और जितना हो सके एक बार, दो बार रिपीट करें, या इसके साथ साथ गायत्री मंत्र को भी रिपीट करें। तो वही ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, या इसके साथ साथ गायत्री मंत्र के साथ आप इसको करें। तो एक बार बाहर छोड़ करके, होल्ड करके आपने मन ही मन ये मंत्र बोला, और फिर अंदर श्वास को लेकर के और होल्ड करके फिर आपने इस मंत्र को बोला, तो ये पूरा एक साइकिल हो गया। फिर सब नॉर्मल ब्रीथिंग करके और फिर से इसको रिपीट करें। आइडली इसको 21 बार रिपीट करें, 21 टाइम्स, रिपीट इट फॉर 21 टाइम्स। अगर ज़्यादा समय नहीं है आपके पास तो कम से कम 3 बार तो अवश्य रिपीट करें। इसके बाद हम अगमर्षण मंत्र बोलेंगे। अगमर्षण मंत्र एक तरह से पाप निवारण मंत्र है। वो पाप जो हम अनजाने कर बैठते हैं, मान लो कि आप कुछ खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, अनजाने में कोई कीड़ा मकोड़ा मर जाता है, अनजाने में कुछ हिंसा हो जाती है, तो उसके लिए ये मंत्र है 10वें मंडल का, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 190वां सूक्त है। 10th मंडल, ऋग्वेद 10th मंडल
सूक्त नंबर 190। देर आर 3 मंत्रास इनसाइड। तीनों को हम बोलेंगे और उसके साथ साथ इसको समाप्त होने के बाद हम आचमन मंत्र एक बार और बोलेंगे। ओम सन्नो देवी रविश्रे आपो बहुत पीते सन्नो रवि और उसके बाद अगर फिर भी कुछ गले में खराश वगैरह है तो आप फिर से 3 बार आचमन कर सकते हैं या मंत्र बोल करके प्रोसीड करें। तो पहले हम अगमर्षण मंत्र बोलेंगे। ओम ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसोऽधिजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विद्युत विश्वसिमि शतोऽवसि सूर्या चन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वम् अकल्पयत् दिवं च पृथिवीं च अन्तरिक्षमथो स्वः शन्नो देवी रविश्रय आपो भवन्तु पीते संजो रवि स्रवन्तु नः। ये आचमन मंत्र बोल करके अगर ज़रूरत है तो 3 बार आचमन फिर से कर लें। आगमन मंत्र बोलने के बाद हमने जो PDF फाइल हम भेजेंगे आप उसको साथ साथ देखते रहना, क्योंकि मंत्र आपको शुरू शुरू में याद नहीं होगा, लेकिन 2-4 बार पढ़ने के बाद याद हो जाएगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अगला है मनसा परिक्रमा मंत्र। मनसा परिक्रमा में मन से हम परिक्रमा करते हैं। आजकल जो सामान्य भाषा में लोग सीधे कहीं मंदिर में जा कर के चक्कर लगाते रहते हैं, फिजिकल राउंड लगाते हैं, वो परिक्रमा सही नहीं है। असली परिक्रमा मन से करना है। तो मन से परिक्रमा हम प्राचीन दिशा से शुरू करते हैं। इसको दिग्बंध मंत्र या शत्रु निवारण मंत्र भी कहते हैं। शत्रु निवारण, शत्रु का मतलब कोई बाहर का शत्रु नहीं, काम क्रोध मद लोभ मोह यही सभी हमारे शत्रु हैं। तो हम इसके साथ ही भावना करेंगे कि ये शत्रु भी हमें चारों ओर से परेशान न करें। ये मंत्र है अथर्ववेद के 3रे कांड का 27वां सूक्त है। द 3rd कांड ऑफ अथर्ववेद, मंत्र नंबर 20, सूक्त नंबर 27। तो इस मंत्र में कुछ बात रिपीट करने वाला है। तो पहले शुरू करेंगे प्राची या पूर्व दिशा से। ओम प्राची दिगग्निरधिपति असितो रक्षितादित्यायी शवः तेभ्यो नमो अधिपतेभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशीभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टिजं वयं दुष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। तो इसमें जो पहला पार्ट है जिसमें हम उस दिशा के अधिपति देवता का नाम लेते हैं, वो वाला तो डिफरेंट है हर भाग, हर दिशा के लिए। और लास्ट पार्ट तेभ्यो नमो अधिपतेभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशीभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टिजं भयं दिस्मस्तम वो जम्भे दद्मः, ये रिपीट होगा सभी के साथ। तो ये था प्राची या पूर्व दिशा के लिए। उसके बाद हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे मन ही मन। तो हम जा रहे हैं दक्षिण दिशा की ओर। ओम दक्षिणाधिगेन्द्रो अधिपति शिराजी रक्षिता पितरीशवः तेभ्यो नमो अधिपतेभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशीभ्यो नमः एभ्यो अस्तु जो अस्मान् द्वेष्टिजं वयं दिस्मस्तं वो जम्भे दद्मः। उसके बाद हम जाएंगे प्रतीची। प्रतीची मतलब पश्चिम दिशा में, पीछे की दिशा, पीछे की दिशा या पश्चिम दिशा में। ओम प्रतीचि दिक् वरुणो अधिपतिः पृथाको रक्षिता नमीशवः तेभ्यो नमो अधिपतेभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशीभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टिजं वयं दुष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। उसके बाद उदीची या उत्तर दिशा के। ओम उदीची दिक्सोमो अधिपतिः स्वजो रक्षिता शनीशवः तेभ्यो नमो अधिपतेभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशीभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टिजं वयं दुष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। तो उदीची उत्तर दिशा के अधिपति देवता सोम है। प्रतीची का अधिपति देवता, प्रतीची मतलब पश्चिम दिशा, उसके अधिपति देवता है वरुण। और इसी तरह से प्राची का अग्नि, प्राची दिग इंद्रो अधिपति इंद्र है। और अब हम करेंगे
नीचे की दिशा के लिए। विष्णु अधिपति देवता हैं इसके। ओम ध्रुवाम दिक् विष्णु अधिपति कलमास प्रियो रचिता विरुदयी स्व तेभ्यो नमो अधिपतेभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशीभ्यो नमः वस्तु योऽस्मान् द्वेषिजं वयं दिस्मस्तं भोजम्बे दद्मः। उसके बाद ऊपर की दिशा। ओम ध्रुवाम दिक् बृहस्पति अधिपति स्वित्रो रक्षिता वर्षमीशव तेभ्यो नमो अधिपतेभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशीभ्यो नमः वस्तु यो अस्मान् द्वेषिजं वयं दिस्मस्तं भोजम्बे दद्मः। सो इस तरीके से हमने मनसा परिक्रमा किया या शत्रु निवारण सूक्त का पाठ किया। अर्थ इस सभी के मैं बाद में बताऊंगा, नहीं तो अर्थ बताने में तो एक एक मंत्र को बताने में ही काफ़ी समय लग जाएगा, तो आगे क्लासेस में आएंगे। वास्तव में पहले के रिकॉर्ड्स ऑलरेडी हैं हमारे चैनल को, आपने सब्सक्राइब किया, चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। पहले के इन मंत्रों के अर्थ ऑलरेडी हैं भी, और आगे की क्लासेस में फिर से मैं बताऊंगा भी। इसके बाद हम उपस्थान अर्थ उपस्थान मंत्र। उपस्थान मतलब उपस्थान, मतलब एक तरह से हमने कुछ तैयारी की। मान लो कि आपके घर पर कोई अतिथि आ गए हैं, तो आप उनको खिलाना पिलाना चाहते हैं, उनके सान्निध्य पाना चाहते हैं, तो आपने कुछ कुछ तैयारी की और फिर उनके साथ में जाकर के बैठेंगे। उपस्थान में तो उसके राइट साइड में जाकर के बैठेंगे और बैठ करके जो भी है उनसे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी हमारी मेन लक्ष्य है ईश्वर की आराधना करना। तो हम ईश्वर के पास अब जाकर के जो तैयारी किए हैं उस तैयारी के बाद अब बैठेंगे और उपस्थान मंत्र का पाठ भी वहाँ पर करेंगे। जब हम बैठेंगे तो एक तरह से इन मंत्रों का पाठ करेंगे। ओम उद्वयं तमसः परिश्व पश्यन्ति उत्तरं देवं देवता सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् उदितं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दिशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानाम् उद्गादनीचं चक्षुर्मित्र शिवमृस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षगुं सूर्यात्मा जगतः सुखस्य स्वाहा। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम् उच्चरत पश्येम शरदं शतं जीवेम शरदं शतं श्रेणुयाम शरदं शतं प्रब्रवाम शरदं शतम् अधिनाशाम शरदं शतं भूयश् शरदं शतात्। ये मंत्र किस वेद के किस भाग से दिया गया है वहीं पर लिखा हुआ है। आप PDF फाइल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इतना सब तैयारी करने के बाद हम असली मंत्र पर आते हैं, वो है गायत्री मंत्र। हमारे ये इसको गायत्री उपासना भी कहते हैं, ब्रह्म संध्या को गायत्री उपासना भी कहते हैं। तो मुख्य तो यही है, बाकी सब जो हम कर रहे थे इसके पहले की तैयारी कर रहे थे। तो अब हम गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र को पहले बोल करके आप राइट मिनिमम 3 बार आप रिपीट करें। अगर आप हरी भरी में हैं तो 3 बार बोल करके और आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय है तो इसी मंत्र से आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए आपको क्या करना है, इन मंत्र को पहले बोल करके बोलें, फिर केवल राइट बोलेंगे नहीं, केवल लिप जो है मूव करेंगे और आप अंदर ही अंदर बोलेंगे और उसके बाद वो भी बंद कर दें, मन ही मन केवल इसका बोलेंगे। आप आंख बंद कर सकते हैं क्योंकि मंत्र को अंदर से देखेंगे, अंतर्दृष्टा बनेंगे और इसको 15-20 मिनट के लिए भी आप इस पर ध्यान कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। अगर आप उतना नहीं कर सकते हैं शुरू में, तो शुरू में आप 3 बार मंत्र को बोलें। इसके बाद आपको समर्पण मंत्र है, ईश्वर के प्रति अपने को हम अर्पित करते हैं
हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपया न जपोपासना आदि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर्भवेन्न। और उसके बाद जब जैसे आपके पास अतिथि कोई आया है तो उनको एक तरह से विदा देते हैं, नमस्कार करते हैं फिर से। ओम नमः संभवाय च मयो भुवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। तो इस मंत्र के साथ ब्रह्म संध्या का मुख्य पाठ समाप्त होता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ सूक्तों का पाठ किया जाता है। उनका नाम केवल लूँगा, एक्चुअल सूक्तों को मैं बाद में बताऊंगा, नहीं तो और भी बड़ा होगा वीडियो। एक है भाग्य सूक्तम का पाठ करते हैं। भाग्य सूक्तम का पाठ करने के बाद आप सामान्य सूक्त का पाठ कर सकते हैं। सामान्य सूक्त, भाग्य सूक्त का नाम ही भाग्य सूक्त, तो वो भाग्य उदय के लिए होता है। सामान्य सूक्त का पाठ करते हैं हम फैमिली में, फैमिली यूनियन बढ़ाने के लिए, फैमिली में अपने परिवार में एक तरह से हार्मनी लाने के लिए करते हैं। और उसके बाद हम पाठ करते हैं, संज्ञान सूक्त का पाठ करते हैं। वास्तव में जब हम ब्रह्म संध्या अपने परिवार के अंदर करते हैं तो उस समय हम सामान्य सूक्त का पाठ बाद में करते हैं परिवार में हार्मनी लाने के लिए। और अगर हम ग्रुप में करते हैं समाज के साथ, बहुत से लोगों के साथ, तो उसके जगह पर आप संज्ञान सूक्त का पाठ करते हैं। उसका एक पाठ आप लोग बार बार सुने होंगे पहले भी, संगच्छध्वम संबद्धम संवामनांसी जानताम, तो इसका पाठ करते हैं। इसके अलावा रिकमेंडेड कुछ और मंत्र हैं, कुछ और सूक्त हैं, लेकिन कम से कम भाग्य सूक्तम का पाठ करें और सामान्य सूक्त का पाठ करें, इतना तो नितांत आवश्यक है। संज्ञान सूक्त का पाठ करें और बाकी जो सूक्त हैं जो अच्छे हैं उसका भी पाठ आप कर सकते हैं। धीरे धीरे उनको मैं आगे के क्लासेस में बताऊंगा। तो आशा करता हूँ कि इस क्लास को आप सामने रख करके PDF फाइल को खोल करके और चाहे प्रिंट करके अपने पास रख लेंगे और 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आपको अभ्यास हो जाएगा, आप करते रहेंगे। इसको मैं प्रैक्टिकली करूँगा, तब इतना समय तो नहीं लगेगा, और उसको भी मैं अपलोड करूँगा। तो आप सीधे से विदाउट विधि बताए मैं वीडियो को फॉलो केवल करूँगा, तो उसको भी मैं आके अपलोड करूँगा, तो उसके साथ भी आप लोग कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूँ। ओम तत्सत।